खबर दिल्ली से है, जहां पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और वीआईपी सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया जा चुका है। अब किसी भी सुरक्षा में एनएसजी कमांडो नहीं रहेंगे, एनएसजी हटेगी और अब सीआरपीएफ कमांडो तैनात किए जाएंगे। वीआईपी सुरक्षा में एनएसजी कमांडोज को हटाने के आदेश जारी किए जा चुके हैं, जो कि अगले महीने से लागू होंगे। सीएम योगी, मायावती, राजनाथ सिंह की सुरक्षा में है एनएसजी कमांडो। इसके साथ ही केंद्र सरकार का एनएसजी कमांडोज को हटाने का आदेश भी आ चुका है। अगले महीने से वीआईपी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ के जवान संभालेंगे। देश में 9 वीआईपीओं को अब Z+ सुरक्षा मिली हुई है, जिनमें लालकृष्ण आडवाणी, सर्बानंद सोनोवाल, रमन सिंह, गुलाम नबी आजाद, इसके साथ ही फारूक अब्दुल्ला, सीएम चंद्रबाबू नायडू सुरक्षा में अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल शामिल होगी। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। लखनऊ से चंदन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कई वरिष्ठ नेता हैं, जिनमें सीएम योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह जैसे बड़े नाम शामिल हैं। उनकी सुरक्षा में एनएसजी कमांडोज तैनात होते हैं, लेकिन अब सीआरपीएफ के जवान तैनात होंगे। क्या कारण है, किस तरह से ये बदलाव किया गया और क्या कारण रहे इस बदलाव के? जी आप बिल्कुल देखिए, जिस तरह से एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी हैं, उनकी सुरक्षाकर्मी थे, सुरक्षा के बीच ताबड़तोड़ गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। ऐसे में जो गृह मंत्रालय है उसने बड़ी जानकारी दी है कि अगले महीने से जो वीवीआईपी नेता है, जो बड़े दिग्गज नेता है, उनकी सुरक्षा में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सिक्योरिटी है उसमें एनएसजी कमांडो चलते थे। राजनाथ सिंह हैं, मायावती हैं, गुलाम नबी हैं, ऐसे तमाम जो 9 नेता है उनकी जो सिक्योरिटी है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाजे से जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि जो बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा में एनएसजी कमांडो तैनात था, लेकिन उसके बाद से जो गृह मंत्रालय है उसने बड़ा आदेश जारी किया है। अगले महीने से, यानी जो आने वाला महीना है नवंबर, उसमें जो है सुरक्षा में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जो सीआरपीएफ है, यानी केंद्र रिजर्व बल की जो पुलिस है, वो उसमें तैनात रहेगी। एनएसजी को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा, क्योंकि एनएसजी का जो घेरा है वो उस घेरे में ही बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी। तो ऐसे में ये जताया जा रहा है, ये भी कयास लगाया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से गृह मंत्रालय ने ये बड़ा फैसला लिया है। और जिस तरह से ये फैसला लिया है, तो ये बड़ा फैसला माना जा रहा है प्रदेश के लिए, क्योंकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है, उसमें भी जो एनएसजी कमांडो है वो तैनात किए गए। लेकिन अब एनएसजी हटाकर जो सीआरपीएफ है उसको तैनात किया जाएगा, क्योंकि सीआरपीएफ का जो घेरा है वो काफी बड़ा घेरा होता है। जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई, तो ऐसे में ये जताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर गृह मंत्रालय ने एक ये बड़ा आदेश जारी किया है। जी बिल्कुल चंदन, जिस तरह से आपने बताया कि एक बड़ा आदेश यहां पर है और जिस तरह से आपने जिक्र करा कि हाल ही में जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई, एक बड़ा सवाल यहां पर सुरक्षा व्यवस्था पर है, पुलिस प्रशासन पर है, सारी व्यवस्था पर है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि ना सिर्फ सुरक्षा बढ़ाना उतना जरूरी है, बल्कि इस तरह के जो गैंग्स लगातार भारत में और कई प्रदेशों में पनपते जा रहे हैं, उन पर भी लगाम कसना उतना ही ज्यादा जरूरी है। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरह से क्योंकि सीएम हो गए और राजनाथ सिंह हो गए, तमाम जो ऐसे बड़े नेता हैं, उनकी सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक ना देखने को मिले, इसको लेकर हालांकि सीआरपीएफ का जो घेरा है वो तो अब चलेगा ही, लेकिन जिस तरह से ये बड़े माफिया है, जो बड़े भू माफिया है, जो बड़े अपराधी है, इनके खिलाफ भी लगातार देखिए सरकार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही। उत्तर प्रदेश की अगर देखिए बात की जाए, तो 0 टॉलरेंस की नीति के तहत योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो अपराधियों के खिलाफ शिकंजा कसती हुई नजर आ रही। वो चाहे मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े हुए लोग हो, चाहे अतीक अहमद से जुड़े हुए लोग, ऐसे तमाम जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं अब खात्मा होता हुआ नजर आ रहा है। और उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो माफिया है उनमें योगी आदित्यनाथ का डर दिखाई दे रहा है। और ऐसे में जिस तरह की आपने ये बात करी कि जो बड़े गैंग है, जो बड़े लीडर हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, तो सरकार इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के लिए अब कठोर जो कदम है वो उठाएगी। हालांकि उसके साथ ही साथ जो सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था में जिस तरह से बाबा की हत्या की गई, तो ऐसे में किस तरह कोई भी लापरवाही, कोई चूक ना देखने को मिले, इसको लेकर जो गृह मंत्रालय है उसने बड़ा आदेश जारी किया। और नवंबर से जो एनएसजी कमांडो है इनको हटाया जाएगा और जो सीआरपीएफ है उनको अब तैनात किया जाएगा। अब ये देखने वाले चंदन, माना जा सकता है कि जिस तरह से हाल ही में हत्याकांड हुआ और कई अलग घटनाएं भी सामने आई, उसको मद्देनजर रखते हुए अब सुरक्षा में बदलाव किया जा रहा है, ताकि बेहतर सुरक्षा वीआईपीज को प्रोवाइड की जा सके। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।